बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 तकरीबन कंप्लीट कर दिया। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है इसको सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई इसके करें। क्या है, ये ब्रैकेट में है a रेज टू पावर 2l ओवर l प्लस m, और दूसरी ब्रैकेट में जो है 2 रेज टू पावर 2m ओवर m प्लस n, एंड थर्ड एक्सप्रेशन a रेज टू पावर 2n ओवर a रेज टू पावर n प्लस l ब्रैकेट क्लोज। जो ये 3 ब्रैकेट्स हैं और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं और इसको वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें। तो नो वी विल सिंप्लीफाई ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो ये बेस एक जैसे हैं, दे आर सिमिलर बेस, और जब इस नीचे वाले जो है वो एक्सप्रेशन को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम जो है वो बेस लेते हैं। बेस ए जो है a इज इक्वल a रेज टू पावर n। अब ये देखिए बेस एक जैसे हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल के तहत, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत अगर किसी भी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में किसी भी एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बेस एक जैसे हैं। यहाँ जो नीचे वाली रकम है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये a रेज टू पावर जो है प्लस l प्लस m है माइनस l प्लस माइनस m, माइनस l माइनस m, इसका साइन चेंज हो गया। और ब्रैकेट इसी तरह लगा लें। चलें, बाद में ब्रैकेट हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ देखें a रेज टू पावर 2m ओवर a रेज टू पावर m प्लस n बेस आर सिमिलर। अब इस जो है इस एक्सप्रेशन को हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो पहले तो ये लिखें a रेज टू पावर जो है 2m, और नीचे इसको ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर माइनस m और माइनस n। दोनों जो है प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब थर्ड जो है इसी तरह यही प्रोसेस करेंगे। a रेज टू पावर 2n जो है, और नीचे जो बेस एक जैसे हैं इस बेस को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस n माइनस l जो है ये होगा ये। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें बेस एक जैसे हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो है एक बेस लेकर पावर इकट्ठी कर लें तो a जो है इसकी पावर 2l माइनस l और माइनस m, ये 2l इसी तरह माइनस l माइनस m बेस एक लिखना है। तो यहाँ आप ब्रैकेट ख़त्म कर दें और a रेज टू पावर 2m ये माइनस m माइनस n। अब इसी तरह ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, और 2n माइनस n माइनस n। अब डी स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फिर जो है वो बेस एक जैसे फिर पावर इकट्ठी कर लेंगे। तो यहाँ देखें ये 2l माइनस l, तो 2l से माइनस l निकालेंगे तो ये l रह जाएगा और साथ माइनस m। इसी तरह 2m माइनस n सब्ट्रैक्ट होगा, 2m माइनस n जो है वो क्या होगा, m रह जाएगा और माइनस n, और मल्टीप्लाई ये इसी तरह 2n से सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस n, 2n से सब्ट्रैक्ट n करेंगे तो ये n रह जाएगा n माइनस l। अब 3 बेस आर सिमिलर, एक जैसे हैं, तीनों बेस एक जैसे हैं, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो उसके तहत जो एक बेस लेकर तमाम पावरें हम इकट्ठी कर लेंगे। तो ये a लिखें और ये l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब यहाँ देखें जी माइनस m प्लस n आर कैंसल टू ईच अदर, माइनस n प्लस n आर कैंसल टू ईच अदर।
प्लस एल और माइनस एम ये भी कैंसिल हो एक दूसरे को कर देंगे, तो ए रेज टू पावर जो है वो ज़ीरो। तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी एक्सप्रेशन की पावर ज़ीरो हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये आंसर है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। इसको ऊपर ले जाएं, इनकी पावर जो है वो सब की प्लस है माइनस हो जाएंगी, और ये इसको बेस 1 लग के पावर इकट्ठी कर लें, यहाँ सिंप्लीफाई जो हो जाएगा 2l से माइनस l कर लें, फिर तमाम बेस एक जैसे हैं, एक बेस लेकर पावर इकट्ठी कर लें, वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। अगला हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स क्या है यार, ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ए रेज टू पावर l, ए रेज टू पावर l ओवर ए रेज टू पावर m, ए रेज टू पावर m, और सब का स्क्वायर रूट, और यहाँ जो है ये 3 उसने इंडेक्स में 3 है। अब ये मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर m ओवर ए रेज टू पावर n, और सारे का अंडर रूट, और ये इसका डिग्री या इंडेक्स जो है इसका 3 है। अब मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n ओवर ए रेज टू पावर l, और सब का स्क्वायर रूट, और इसका डिग्री या इंडेक्स 3। इसको वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो डी स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले तो इस तरह करें कि इसको ये जो रेडिकल फॉर्म में है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएँ, पावर में ले आएँ। तो हम इसको इस तरह करते हैं, इसको पावर में ले आते हैं। ए रेज टू पावर l ओवर ए रेज टू पावर m, सारे की पावर जो है 1/3 हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा है कि जब भी रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में लाते हैं तो यहाँ जो इंडेक्स या डिग्री होती है ये 1/, हो जाता है पावर उसका। ये मल्टीप्लाई यही प्रोसेस करेंगे, ए रेज टू पावर m ओवर ए रेज टू पावर n जो है, और सारे की पावर जो है ये 1/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं ए रेज टू पावर n ओवर ए रेज टू पावर जो है l, और सारे की पावर जो है 1/3। ये तीनों प्रोसेस एक ही की है। हम इसको रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में इसको ले आए हैं। अब आपको डी स्टूडेंट्स मैंने बताया पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये इसकी पावर इस नीचे वाले पावर और ऊपर वाले सब से मल्टीप्लाई होगी। तो ये ए रेज टू पावर जो है l मल्टीप्लाई 1/3, तो ये l/3 आ जाएगा, ओवर ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 1/3 m/3 मल्टीप्लाई ये इसी तरह जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, आपको मुश्किल नहीं आएगी। ये m मल्टीप्लाई 1/3 जो है ये आ जाएगा। वैसे भी स्टेप मैंने छोड़े नहीं है, तो यहाँ स्टेप एक कर सकते हैं, अगर ना भी करें कोई हर्ज नहीं। m को मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो m/3 आ जाएगा, ओवर ए रेज टू पावर जो है n और 1/3 ये n/3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 1/3 तो n/3 आ जाएगा, ओवर ए रेज टू पावर l मल्टीप्लाई 1/3 l मल्टीप्लाई 1/3 ए रेज टू पावर l/3। तो डी स्टूडेंट्स ये देखें क्या कैंसिल होता है, ए रेज टू पावर m/3 ये ए रेज टू पावर m/3 ये डिवाइड हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ए रेज टू पावर n/3 ए रेज टू पावर n/3 इसके साथ कैंसिल, ए रेज टू पावर l/3 ए रेज टू पावर l/3 इसके साथ कैंसिल। ये सारे ऑल एक्सप्रेशन आर कैंसिल टू ईच अदर, और यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 1 बाजेगा। ये डी स्टूडेंट्स आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर में ले आए हैं, फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है, पर जब देखा तो ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स जो है हमने चैप्टर नंबर जो है वो 2 उसका वो रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली है। ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है। समरी,
आगे डी स्टूडेंट समरी है, तो आप समरी खुद जो है इसको पढ़ें, इसकी स्टडी करें। ये समरी जो है समराइज़ किया है उसने ये पूरे चैप्टर को, और मैंने ये पूरा चैप्टर डिटेल के साथ समझा दिया है। ये जो समरी है इसकी आगे वो इस चैप्टर की जो समरी आगे आप समरी खुद इसको स्टडी करें। इसमें वो उसने बताया है कि प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई हैं, कुछ सिंपल चीज़ों के बारे में बताया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बताया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं पढ़ा चुका हूँ। सारी चीज़ें मैंने आप डिटेल के साथ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें डी स्टूडेंट्स मैंने डिटेल के साथ, आप मेरे पीछे चैप्टर नंबर 2 जब शुरू होता है तो उसमें मैंने डिटेल के साथ इस हर टॉपिक पर लेक्चर दिया है। प्रॉपर्टीज़ पर भी मैंने लेक्चर दिया है, मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी मैंने जो है वो आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है इसको भी मैंने डिटेल के साथ समझाया। इसको आप इस समरी को पढ़ लें। तो डी स्टूडेंट्स ये जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है हमने सॉल्व कर दिया। इसकी प्लेलिस्ट मेरे जो है वो चैनल पर मौजूद है, चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की, आगे चैप्टर नंबर 3 की नहीं है, वो हम आगे चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट मौजूद है। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।